प्रभावती गोपी एक दिन सब गोपियों से बैठ करके चर्चा, सब गोपियां कह रही थी मेरे घर की तो ऐसे कर गो, मेरे यहाँ तो ऐसी मटकी फोड़ गयो, मेरे यहाँ ऐसा माखन चुरा गयो। प्रभावती व्यंग में हंसने लगी, हंस करके बोली आज तक मेरे यहाँ दृष्टि भी नहीं डाली उस कन्हैया ने। अरे तेरो घर कैसे बच गयो? बोले अरे कन्हैया को अपने प्राण प्यारे होंगे तो मेरे घर के आसपास भी नहीं आवेगो, जाने ना है मेरा नाम प्रभावती है। इतने में ही वहीं एक बालक था, वो ठाकुर जी का मित्र था। वो ठाकुर जी के पास दौड़ो दौड़ो गए, वो लाला एक गोपी है प्रभावती वाने यूं कहिए लाला को अपने प्राण प्यारे होंगे तो आवेगो मेरे यहाँ चोरी करवे, मेरे यहाँ आई ना सके, प्राण प्यारे यही मारे ना आवे। ठाकुर जी बोले हमको चुनौती दे रही है? बोले हम बे लाला तू को चुनौती दे रही है? बोले अगलो धावो यही के घर मारनो है। सबसे पहले तो ठाकुर जी ने प्रभावती के देवर को अपना सखा बनाया। देवर कितना बड़ा, वो भी छोटा सा ही था। सखा बना करके उसको बेला फुसला करके बढ़िया उसको बढ़िया मक्खन वक्खन खवा के अपने पक्ष में कर लिया। ठाकुर जी बोले ए सुन, तेरी भाभी प्रभावती एक दिन चुनौती दे रही कि कन्हैया मेरे यहाँ चोरी करके दिखाए। प्रभावती का देवर बोलो लाला बता कहा करना? बोले जा देना तेरी भाभी बढ़िया वारो मक्खन निकारे, बस तू संकेत कर दियो, और जब वो जमुना जल भरवे जावे घर में कोई नहीं हो वही समय हमारा आक्रमण होगो। प्रभावती ने एक दिन बढ़िया मक्खन निकारो और महाराज मक्खन निकाल करके छींके पर टांगो, और वो बालक ने देख लिया, दौड़ करके ठाकुर जी के पास बोले आज भाभी ने मक्खन निकालो, आज ही चलो लाला। बोले हाँ आज चलेंगे। प्रभावती यमुना जल भरने के लिए गई, ठाकुर जी उसके यहां प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके महाराज चार के ऊपर तीन के ऊपर दो के सबसे ऊपर ठाकुर जी, और ठाकुर जी लेकर के बढ़िया मक्खन खाने लगे, मक्खन दूसरे इनको पवाने लगे। लेकिन प्रभावती के यहाँ इतना मक्खन था, ठाकुर जी का भी पेट भर गया, ग्वाल वालों का भी भर गया, और सब बंदरों का भी पेट भर गया, लेकिन मक्खन अभी पूरा नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। ग्वाल वाल बोले लाला मक्खन तो अभी बहुत सारो बच गो। ठाकुर जी बोले ये प्रभावती हमको बड़ी चुनौती दे रही ना, याकुन एक मजा तो चका जाए। एक हंडी लई, एक लठ लियो और वहां से वह हंडी को फोड़ दियो, जितना मक्खन हो सब नीचे गिर गयो, और वह मक्खन को चौका लगा गए, पोंछा कर गए पूरे घर में। एक कोने पे जाकर के मक्खन रह नहीं जाए कहीं भी, और पूरे में बढ़िया चौका लगा करके, और ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के संग अंधेरे में छुप के खड़े है गए। बोले देखियो अब मजा आवेगा, प्रभावती आवेगी। प्रभावती आई, सिर पर दो मटकियां बड़ी अचक करके चल रही थी, संभल के चल रही थी। जैसे ही माने द्वार खोलो, ऐसी रिपटी महाराज, ऐसी रिपटी सिर में लगी, कमर में लगी, हाथ पांव बाकी सब एक है गए।